बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, टाइम नहीं देते हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? बहुत से क्वेश्चन होते, लोग सोचते हैं यार कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और हर बात में बोलते रहते कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। बहुत से क्वेश्चन होते हैं यार। और मैं मानता हूँ यार कि बहुत बुरा हो लगता है, बहुत तकलीफ होती है यार जब कोई हमारा ही हमारे साथ ऐसा करे, कुछ समझे ना, बात ना करे और हर वक्त इग्नोर करे। बहुत बुरा लगता है यार। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो उन दोस्तों के लिए जो इस मुसीबत का शिकार हो रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ख़ास तौर से आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए। तो चलते हैं दोस्त वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, होता क्या है कि अगर कोई हमें टाइम नहीं दे रहा या फिर हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, कुछ भी कह लो, टाइम ना देना, बात ना करना, मतलब अजीब सा बिहेवियर करना, कुछ भी कह लो, तो इसके पीछे 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो इग्नोर करने का रीज़न हो सकता है, आपको टाइम ना देने का रीज़न हो सकता है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट रीज़न की, जो है पहला रीज़न, पहली बात कौन सी है जिसकी वजह से लोग हमें इग्नोर करते हैं और बात नहीं करते, टाइम नहीं देते। समझ रहे हैं? टाइम नहीं देते। तो दोस्त, होता क्या है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, स्टार्टिंग में किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं स्टार्टिंग में, तो 24 घंटे कॉल मैसेज, लगता है यार कि बात करो बात करो बात करो, मतलब सब कुछ लगता है यार। और यहाँ तक कि कभी कभी तो हम हाथ पार ही कर देते, कभी कॉल, कभी मैसेज, कभी ये कभी मतलब बहुत हद पार कर देते। ऐसे में सामने वाला क्या समझता है आप? अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाला आपको क्या समझता है? शरीफ? नहीं यार। अगर जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास आप बार बार कॉल मैसेज करोगे और 24 घंटे बात करोगे तो सामने वाला आपको क्या समझेगा? शरीफ तो समझेगा ना भाई, है ना? यही सोचेगा यार कि यार इसके पास कोई काम नहीं है क्या, ये 24 घंटे बात करता रहता है, कभी कॉल करता, कभी मैसेज करता, कभी ये कभी वो। तो बात करते तो सिर्फ एक ही टॉपिक पर, बाबू खाना खाया, बाबू क्या कर रहे हो, ये फलाना ढिकाना, नाम का बहुत कुछ बोलते। ऐसे में वो इंसान शरीफ नहीं समझता आपको, चूतिया समझता है कि साला कोई चूतिया होगा। समझ रहे हैं आप? तभी हमारे साथ ऐसा होता है, तभी हमें कोई टाइम नहीं देता, कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझता, तभी जाकर ये सब होता है। और हाँ, अगर ऐसा आप सब करते हैं या करते हो या करती हो, तो आपके ऐसा करने से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपके ऐसा करने से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आपको, आपकी इमेज को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है या मतलब इग्नोर कर रहा है, तो आप उसके पीछे ज़्यादा मत भागिए। समझ रहे हैं आप? ज़्यादा मत भागिए। और स्टार्टिंग में जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो कोशिश यही कीजिए कि बात करने के लिए मना नहीं करूँगा, कोशिश ये कीजिए कि यार लिमिट के अंदर बात कीजिए। हर किसी की लिमिट होती है भाई, हर किसी की। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, माना कि आपको भूख लगी है, 2 रोटी की, और आपको खिला दी जाए 4 या 5, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, ये होगा वो होगा। तो यार हर किसी की लिमिट होती है भाई।
और आप किसी के ज़्यादा हद से ज़्यादा घुसोगे या कुछ भी ऐसा करोगे, भाई हर किसी को गुस्सा आएगा और हर किसी से पी ले जाओगे तुम। ये बात हमेशा याद रखना। तो स्टार्टिंग में अगर रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में आए हो या फ्रेंडशिप कुछ भी हो, तो अपनी लिमिट बना लीजिए कि भाई कम से कम बात करने की कोशिश करना है। ना ज़्यादा मैसेज, ना ज़्यादा कॉल्स, कुछ भी नहीं। मेरे अब आता हमारा सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न क्या होता है कि जब हमें कोई इग्नोर करता है, तो होता है क्या कि चिड़चिड़ापन सा उठता दिमाग में, गुस्सा सी आती, क्या करूं, सुना दूं क्या करूं, कहाँ बिजी है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या करूं, कॉल पर सुना दूं, मैसेज पर सुना दूं, क्या करूं मैं। होता है ना ऐसा। आप कभी कभी तो लड़ाई करने के मूड में आ जाते हो, फाइट करने लगते हो, कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, या क्या कर रही थी, करने लगते हो ऐसा। और उसी फाइट के चक्कर में आप वो सब बोल जाते हो जो उनको हर्ट कर जाता, तकलीफ दे जाता। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भूल कर ही मत करना। ना ही तो आपको फाइट करना है और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की आदत डालना है। कम बात कीजिए और ना ही कभी फाइट कीजिए। आराम से जो भी बात है यार, आराम से बैठ करके सॉर्ट आउट कीजिए यार। जो भी बातें आपकी हो या लड़ाई हो या कुछ भी हो या बहस कुछ भी हो, आराम से बैठ करके सॉर्ट आउट कीजिए भाई। हर किसी मुसीबत का, बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकलता है अगर निकालना चाहें तो। समझ रहे हैं आप? जैसे यार एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी से फाइट करते हो या माना कि आपका रिश्ता है या आप किसी रिश्ते में फाइट करते हो, तो क्या आपके फाइट करने से, आपकी लड़ाई करने से, आपकी बहस करने से आपका रिश्ता सही शॉट चल सकता है क्या? आगे तक जा सकता है? अगर माना कि आप लड़ाई करते हो, फाइट करते हो या किसी चीज को भी लेकर के लड़ाई करते हो, तो क्या वो चीजें सब कुछ ठीक हो सकती हैं? जाहिर सी बात है यार, समझते हो, आप भी समझते हो। नहीं, लड़ाई करने से हमेशा चीजें बिगड़ती हैं, सही नहीं होती। यही हाल रिश्तों का है। जितना आप लड़ाई करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, उतनी ही ज़्यादा आपके रिश्ते में दरार पड़ती जाएगी और आपका रिश्ता वीक होता जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि किसी रिश्ते में या किसी चीज़ को लेकर कभी बहस नहीं करना है और ना ही कभी लड़ाई करना है। समझ रहे हैं? अब आता है हमारा थर्ड रीज़न। थर्ड रीज़न आता है कि क्या होता है कि जब हमारे साथ ऐसा होता है या कोई हमें इग्नोर करता है या कोई हमें टाइम नहीं दे रहा होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्लीज़ बाबू बात कर लो ना, प्लीज़ कहाँ हो तुम, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मुझे याद आ रही है। रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर भी मैंने चीज़ों को समझा, खुद को संभाला, हर चीज़, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। होता है कि कभी कभी हम कुछ भी हो, ऐसा लड़ाई मड़ाई कुछ भी हो जाए, प्लीज़ बाबू खाना खाया तुमने, प्लीज़ क्या कर रहे हो, बात कर लो ना, कॉल कर लो ना, मैसेज कर लो ना। 24 घंटे उनके कॉल का वेट करते, मैसेज का वेट करते कि नहीं अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। कुत्तों की तरह रास्ता देखते, भैया कहाँ से आ रहा है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल्स तो नहीं आया। माना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो काम करते वक्त 100 बार अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक करेंगे आप। 100 बार फ़ोन, अरे मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आया। करते कि नहीं करते? लेकिन यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, जितनी बार आप मैसेज चेक करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, फ़ोन चेक करते हो, इतनी बार अपने माँ बाप को याद नहीं करते हो। समझ रहे हैं आप? माफ़ी चाहूँगा, अगर बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सच्चाई है, जितनी बार आप उनको याद कर रहे हो, उनका मैसेज देख रहे हो,
वही अब आया अब आया अब आया। इतनी बार आप अपने माँ बाप को याद नहीं करते हो, समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, माफ़ी मांगने लगते हो कि प्लीज़ बाबू बात कर लो, प्लीज़ बेटू बात कर लो। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से, अगर ऐसा आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस प्यार में माफ़ी मांगना पड़े या गिड़गिड़ाना पड़े तो प्यार प्यार नहीं होता फिर वो, समझ रहे हैं? वो एक टाइम पास होता है, एक टाइम पास। सामने वाला आपसे टाइम पास कर रहा है और आप कुछ समझ नहीं रहे, आप उसे प्यार पे प्यार दिए जा रहे हैं, वो आपका टाइम पास आपको यूज़ कर रहा है, समझ रहे हैं? और रही बात प्यार की, तो प्यार तो वो होता है यार कि रोने की तो दूर की बात यार, वो आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, वो होता प्यार, समझ रहे हो? यहाँ पर तो आप रो रहे हो, भीख मांग रहे हो अपने प्यार की कि प्लीज़ बाबू बात कर लो, ये कर लो वो कर लो, और बाबू को आपकी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो अच्छे से, समझ रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि भाई हमारे रोने से, हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारी माफ़ी मांगने से हमारा बाबू हमसे बात करेगा, तो घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारा बाबू तुमको और चूतिया समझेगा, समझ रहे हैं आप? चूतिया समझेगा तुम्हारा बाबू तुमको, और कैसा है, कोई पागल होगा कोई, ऐसे तुम्हारे पीछे 17 और 60 पड़े रहते, समझ रहे? तो ऐसा तो आपको भूल कर भी नहीं करना, और ऐसा अगर आप करते हो तो ऐसे में आपको क्या लगता, क्या लगता है आपको ऐसा करने से होता क्या क्या हो सकता है? सोचिए जरा, कमेंट में बताइए। अगर आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपने प्यार की भीख मांगते हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि ऐसा करने से क्या होता, अगर समझदार हो तो। फिर मैं बताता हूँ ऐसा करने से होता क्या है कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत, समझ रहे बात को? यहाँ पर इज्जत की आती है, बात इज्जत की आती है यहाँ पर। अगर आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो तो यहाँ पर बात आपकी इज्जत की आती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, अगर समझदार हो तो। आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से आपकी इज्जत है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हो जाती है 2 कौड़ी की, सामने वाले की नजरों में 2 कौड़ी की हो जाती है। फिर वो आपको समझता है चूतिया का साला चूतिया होगा। तो ऐसा तो प्लीज भूल कर भी मत करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, मेरे दोस्तों से, बहनों, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसा किसी के सामने अपने प्यार की भूल कर भी भीख मत मांगना, अपने प्यार की भूल कर भी भीख मत मांगना, और ना ही किसी के सामने आपको हाथ जोड़ना है, और ना ही किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना है। यार अपने आप को देखो यार, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, समझो यार चीज़ों को। जब सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर रहा है, हर बात में टाइम नहीं दे रहा है, तो यार चीज़ों को समझो कि ऐसा क्यों, तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या? या फिर वो अपने आप को रानी समझ रही है या राजा समझता है? अगर ऐसा ही होता ना, समझ रहे बात को, तो उनके जैसे 17 और 60 आते, और दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी। तो प्लीज़ ऐसा तो भूल कर भी मत कीजिए प्लीज़, आपकी इज्जत का सवाल होता है इसमें। और कहीं आपने सुना होगा या देखा होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, समझ रहे बात को? तो प्लीज़ ऐसा तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। अब बात आती है, अगर कोई टाइम ना दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए, और कोई टाइम नहीं दे रहा आपको, आपको लगता है कि आपको कहीं से कहीं तक टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसे में करना क्या है कि खुद को संभालना है और चीज़ों को समझना है, क्यों टाइम नहीं दे रहा है, क्या है रीज़न है वो। और वैसे मैं आपको रीज़न बता ही चुका हूँ, रीज़न मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी आपको समझना है कि आखिर बात क्या है, समझ रहे हो? आप होता है क्या, रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आए और टक 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 घोड़ा की तरह भागने लगते हो उसके पीछे, होता है ना ऐसा? तो ऐसा तो आपको भूल कर भी नहीं करना, समझ रहे बात को?
चीज़ों को समझो कि क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। और भूल कर भी तो आपको कॉल मैसेज ये तो करना ही नहीं है। अगर उसका कॉल तुम्हारे पास आता है तो पहली बार में, पहली रिंग में आपको उसका कॉल रिसीव नहीं करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको इग्नोर करो या फिर आप उससे दूरियाँ बनाओ, ये सब कुछ नहीं। मेरा ये सब बोलने का इंस्टेंस नहीं है जो आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि यार आपकी जो रिलेशनशिप है, जो आपकी पहले इज्जत थी, वो इज्जत दोबारा हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ, समझ रहे। तो कुल मिला के मेरा बोलना ये है कि उनके हिसाब से आपको भूल कर भी नहीं चलना है। वो होता है क्या है कि अगर आप उनके हिसाब से चलते हो, उनको क्या जब मर्जी वो बात कर सकते हैं, जब मर्जी आपको हंसा सकते हैं, जब मर्जी आपको रुला सकते हैं आपको, क्योंकि आप उनके हिसाब से चल रहे हो, आप उनके गुलाम हो, है ना। जब मर्जी हुई बात कर ली, जब मर्जी हुई इग्नोर कर दिया, जब मर्जी हुई हंसा दिया, जब मर्जी हुई रुला दिया। ऐसे ही होता है ना। वो क्या बोलते हैं, कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बेटा यही हाल है, समझ रहे। ऐसी होती मोहब्बत। जाहिर सी बात है, मोहब्बत को बदनाम नहीं करूँगा यार। मोहब्बत आज की डेट में तो है ही नहीं है भाई। अगर आप सोचते हो कि मोहब्बत है ये दुनिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके हिसाब से भूल कर तो आपको नहीं चलना है यार। खुद को देखो यार, खुद के अंदर वो चीज़ें इन्वॉल्व करो यार कि जिससे तुम्हारी इमेज सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज बढ़े, इज्जत बढ़े। जो सेल्फ रिस्पेक्ट पहले थी वही सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। हर चीज़ लगे सामने वाले को यार कि मैंने किस बंदे को धोखा दे रहे हूँ, या किस बंदे को इग्नोर कर रही हूँ, किसको टाइम नहीं दे रहा हूँ, या किस बंदे को मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ या दे रहा हूँ। सामने वाले को लगना चाहिए। अब होता है क्या कि अब स्टार्ट में किया, अरे वो सही है कि टॉपिक रख लिया, अरे बाबू क्या कर रहे हो, बाबू ऐसा, बाबू ऐसा। होता है ना ऐसा। तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना और ना ही उसके हिसाब से चलना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो। अगर सामने वाला आपसे बोलता है कि मैं मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो याद रखना यहाँ पर, अगर आपने उसके कहने पर हाँ कर दी तो इसका मतलब कि आप उसके कहने में ही चल रहे हो, उसके हिसाब से चल रहे हो। अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर वो आपसे मंडे को मिलना चाहे तो आप सैटरडे का रख लीजिए। अगर आपके पास सैटरडे का मिलने के लिए टाइम नहीं है यार, वही थर्सडे फ्राइडे को रख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर उनके हिसाब से चलोगे तो भाई वो आपको कुत्ता ही समझेंगे, समझ रहे हैं आप। तो आपको भूल कर भी उनके हिसाब से नहीं चलना है। अगर कभी कभार कॉल भी आता है तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहली बार में तो रिंग जाने दो, कॉल रिसीव ही नहीं करना। दूसरी बार कॉल आता है तभी कॉल रिसीव करो और बात करो। बात कितनी करना है कि बात सिर्फ माना कि पहले आपकी 30 मिनट बात होती है, 30 मिनट बात होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है कि 30 मिनट की बात को सिर्फ 5 या 6 मिनट में ही ख़त्म कर देना और कॉल कट कर देना बस। फिर देखो तुम मज़े, फिर देखना कि वो तुम्हें इग्नोर करता है या करती है, या फिर तुम उसे इग्नोर करते हो। समझ रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पर चीज़ों को समझो यार। किसी के पीछे कुत्तों की तरह मत भागो भाई, मत भागो बहन, फायदे में रहोगे। खुद पर फोकस करो यार, तुम्हारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो खुद पर फोकस करो और मेहनत करो यार, आगे बढ़ो, अपनी इमेज बनाओ। जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो, सारे क्या, आप इसमें 2 या 3 ही बातों को फॉलो कर लो, फिर देखना वो होता क्या है। ऐसा करने से जो इनका माइंड है, जो ऐसा भौखला जाएगा ना, सोचने लगेंगे यार जो इंसान मेरे पीछे इतना भाग रहा था या भाग रही थी, जो इंसान मेरे पर रह भी नहीं पा रहा था या ना रह पा रही थी, या मतलब बहुत ऐसा कुछ सोचने लगती है। आज वो अचानक से यार 30 मिनट की बात सुन 5-6 मिनट में खत्म कर दी, कॉल कट कर दी, चला गया। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में दौड़ते हैं, ऐसा क्या हुआ आज। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। मेरे बात को सोचने लगता है कि यार जो इंसान हमारे लिए
दिनों रात रोता था, गिड़गिड़ाता था, भीख मांगता था प्यार की हर चीज़। आज वही इंसान ये सब कर रहा है। अगर जितना मैंने आपको बताया, अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो कसम से रातों की नींद हराम हो जाएगी सामने वाले की। मैंने ये सब खुद करके देखा मेरे भाई, करके देखा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे बात को? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें, भूल कर भी आपको कॉल मैसेज नहीं करना है और ना ही उसके हिसाब से चलना है। कोई आप उसके गुलाम नहीं हो, उसके कहने पर चलोगे, उसके इशारों पर नाचोगे। समझे? आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो उसका ख्याल करो। बात करती है करने दो, नहीं करनी है तो भाड़ में जाने दो। 17 आएंगे जैसे 17 जाएंगे। और समझ गया बात को? बात करती है तो ठीक, नहीं करती है तो राम राम। खुद पर फोकस करो यार, मेहनत करो, आगे की ओर बढ़ो भाई। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने कुछ इतना ज़्यादा इसमें कोई खिचड़ी या कोई चावल नहीं पकाया कि आपको कुछ समझ ना आए। मैंने कोई इस तरह सा कोई माल मटेरियल पेश नहीं किया जिससे आप ना समझ पाओ। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। और जहाँ पर कुछ ना समझ में आ रहा तो यार कमेंट करके बता सकते हो, समझ रहे? और जितने भी मेरे दोस्त या बहन जो भी है, कमेंट करो, अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करो। वहीं पर बैठ कर से आशियाना मनाते हैं, बात करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो मैं इसलिए बोला था क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है भाई। तभी मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ बोला कि भाई ऐसे करने से ऐसा होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। मेहनत करो यार और आगे की ओर बढ़ो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई। और सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।